और क्या हाल चाल। तो आज मैं आपको इमोर्टल का एपिसोड बोला जाए तो नोबल एपिसोड 94 को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही कहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसे आप देख सकते हो बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक घुसड़ बुढ़ा था जिसने हमारे वांगलिंग को एकदम पागल बना दिया था। हमारा वांगलिंग भी उसे नजरअंदाज कर चला जाता है और एक बढ़िया सा किराए का घर ले लेता है और यहाँ पर रहने लगता है। अब पलक झपकती एक महीना गुजर जाता है और एक महीने में हमारे वांगलिंग के फादर जो लकड़ियों से मूर्तियां वगैरह बनाते थे ना वैसे ही वांगलिंग बनाता रहता है। सबसे पहले हमारा वांगलिंग अपने माता पिता की मूर्ति बनाता है, फिर इसके बाद हमारा वांगलिंग कुछ जानवरों की मूर्तियां बनाता है, इसके बाद हमारा वांगलिंग थोड़ी बहुत इंसानों की मूर्तियां भी बनाता है। जैसे कि एक हमारे वांगलिंग का भाई था वांग जुओ, उसकी भी मूर्ति बनाता है। अब पलक झपकती एक महीना और गुजर जाता है और जो हमारा वांगलिंग है ना उसने अब एक प्रकार से एक दुकान सी खोल ली थी मूर्तियों की, जिसमें हमारा वांगलिंग मूर्तियां बनाता रहता है और दुकान में सजाता रहता है। अब एक महीना और गुजरता है लेकिन हमारे वांगलिंग की एक भी मूर्ति नहीं बिकती। इतने में हमें एक छोटे से बच्चे को बताया जाता है और इस छोटे बच्चे का नाम होता है डॉन यू। अब जैसे ही एक बच्चा हमारे वांगलिंग की शॉप में आता है ना तो इसे एक मूर्ति पसंद आ जाती है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग ये देखता है कि बच्चे को मूर्ति पसंद आ गई है तो वांगलिंग चलता है तो इस मूर्ति को बच्चे को एकदम फ्री में दे देता है और ये मूर्ति और किसी की नहीं बल्कि वांग जुओ की होती है। अब ये बच्चा चलता है तो मूर्ति को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इस बच्चे के फादर आते हैं और हमारे वांगलिंग को पैसे वगैरह देने लगते हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जो डानियों के फादर थे ना वो वांगलिंग को देखते रहते थे कि वांगलिंग एकदम चुपचाप अपना काम में लगा रहता है, उसे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए डानियों के फादर चलते हैं तो वांगलिंग को पैसे वगैरह देने लगते हैं। वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस इसे खेलने के लिए दिया है। अब जब डानियों के फादर वांगलिंग की बात सुनते हैं ना तो वो मुस्कुराने लगते हैं। डानियों के फादर चलते हैं तो यहाँ पर वांगलिंग को इन्वाइट करते हैं कि आज तुम शाम का मेरे घर आना खाने के लिए। वांगलिंग भी हमें से रिला देता है। अब शाम का सीन बताया जाता है, यहाँ पर वांगलिंग मस्त तरीके से डानियों के फादर और मोम के साथ खाना खा रहा था, साथ ही साथ वाइन वगैरह भी पीता है। अब पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है। वांगलिंग चलता है तो एकदम नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे अपन लोग सुबह दुकान खोलने के लिए जाते हैं, शाम को आकर थोड़ा बहुत एंजॉय कर सो जाते हैं ना, ऐसे ही वांगलिंग भी करता रहता है। और पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है और इस 1 साल के बीच में वो बुढ़ा था ना वो कभी भी हमारे वांगलिंग से मिलने के लिए नहीं आया था और ना ही वो वांगलिंग को दिखा था। हालांकि वांगलिंग ने भी उसके बारे में जानने को मतलब कि कहाँ गया बुढ़ा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी एक दिन की बात है और वही हमारा वांगलिंग एकदम मस्त तरीके से एक कछुए को बना रहा होता है। इतने में डानुओ आता है और हमारे वांगलिंग से पूछने लगता है कि अंकल वांग आप जी क्या बना रहे हो। वांगलिंग चलता है तो डानियू को बताने लगता है कि एक कछुआ है और ये ऐसा वैसा कछुआ नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खास कछुआ है। डानियू चलता है तो हमारा वांगलिंग औजारों से मूर्तियां बनाता था ना तो वो भी बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डानियू जितना भी ट्राई करे वो मूर्तियों को बना ही नहीं पा रहा था। हमारा वांगलिंग चलता है तो डानियू को समझाने लगता है कि देखो तुम इतनी आसानी से मूर्तियां नहीं बना पाओगे, अगर तुम्हें मूर्तियां बनाना है ना तो मुझे 8 सालों तक देखना पड़ेगा, तब जाकर तुम मूर्तियां बना पाओगे। अब जैसे ही डानियू वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि क्या तब तक तो मैं बुढ़ा ही हो जाऊंगा तो मैं भला बनाकर क्या ही करूंगा। वांगलिंग चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है। इतने में वांगलिंग जो कछुए को बना रहा था ना उस कछुए से एनर्जी निकलने लगती है और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि वांगलिंग जितने भी पुतले वगैरह बनाता है ना सारे पुतलों में हमारा वांगलिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को डाल देता है कि इसे सिर्फ जो बंदे कल्टीवेशन करते हैं ना वही अकेला महसूस कर पाएंगे, नॉर्मल बंदे जैसे कि डानियू को फादर वगैरह कभी इसे महसूस ही नहीं कर पाएंगे। हमारा वांगलिंग चलता है तो इस कछुए की एनर्जी को एकदम शांत कर देता है और इस कछुए को बनाकर साइड में रख देता है। अब वांगलिंग चलता है तो दूसरा एक और नया जानवर बनाने लगता है। इतने में डानियू को बाहर से आवाज आती है। डानियू चलता है तो वांगलिंग से यह कहकर कि अंकल वांग मैं आपके लिए एक कस्टमर लाता हूँ। डानियू चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन बताया जाता है। डानियू चलता है तो एक बंदे को वांगलिंग के पास लाता है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सामने वाले बंदे को दिखता है ना तो डानियू चलता है तो सामने वाले बंदे से हमारे वांगलिंग की पहचान करवाने लगता है कि अंकल वांग ये है जू फैमिली के प्रिंस है। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग सामने वाले बंदे को देखता है ना तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। इतने में हमें सामने वाले बंदे को ही बताया जाता है जो कि हमारे वांगलिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि हमारे वांगलिंग ने जो चीजें बनाई है ना उन पर ध्यान देता है। इतने में ये बंदा था ना
इसे एक चीज पसंद आ जाती है, बोले जाए तो एक ड्रैगन का पुतला बनाया था हमारे वांगलिंग ने, वो पसंद आ जाता है। ये बंदा चलता है जू फैमिली का, तो हमारे वांगलिंग जब पूछने लगता है ये ड्रैगन वाली पेंटिंग कितने की दोगे, हमारा वांगलिंग चलता है तो कह देता है कि 10 गोल्ड कॉइन। अब जैसे ही हमारा वांगलिंग कहता है ना, तो जिस जू फैमिली का प्रिंस चलता है तो तुरंत 10 कॉइन निकालता है और हमारे वांगलिंग को देकर यहाँ से चला जाता है। अब जैसे ये जू फैमिली का बंदा हमारे वांगलिंग को 10 कॉइन इतनी आसानी से देकर चला जाता है ना, तो जो बच्चा था ना डान यू, वो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि अंकल वांग, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी ऐसी मूर्तियां बनाना सीख कर ही रहूंगा, क्योंकि मेरे फादर जितना भी काम करते हैं लोहे का उन्हें कोई एक गोल्ड कॉइन भी नहीं देता, इसलिए अब मैं आपका ही काम सीखूंगा। अब जब वांगलिंग सामने वाले बंदे बोले जाए तो बच्चे डांग यू की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इसके बाद वांगलिंग चलता है तो दिन गुजरते जाते हैं और पलक झपकती 4-5 दिन और गुजर जाते हैं। अब इतने में हमें जू फैमिली के मेंशन को बताया जाता है। यहाँ पर जो बंदा था ना, जो हमारे वांगलिंग से एक ड्रैगन की मूर्ति लेकर आया था, ये बंदा चलता है तो जू फैमिली का ओरिजिनल प्रिंस है ना, उसे दे देता है। अब जब ओरिजिनल प्रिंस ये ड्रैगन वाली लकड़ी की मूर्ति देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। प्रिंस चलता है तो तुरंत सामने वाले बंदे को एक गिफ्ट दे देता है। अब वो गिफ्ट में नहीं बताऊंगा कि क्या देता है, समझदार को इशारा काफी है। अब इतने में जी ओरिजिनल प्रिंस बोले जाए तो जू फैमिली का प्रिंस चलता है तो इस वुडन कार्वेंट को एक हॉल में ले आता है। अब जो हॉल था ना, इस हॉल में पहले से ही 3 से 4 बंदे बैठे हुए थे। इनमें से जो 2 बंदे थे ना, वो तो हरे कलर के कपड़े पहने हुए थे और जो एक बंदा था ना, वो काले कलर के कपड़े पहने हुआ था। अब जैसे ये जू फैमिली का प्रिंस यहाँ पर आता है ना, तो ये यहाँ पर जो ड्रैगन वाली मूर्ति है ना, उसे भी लाता है। अब जैसे ये तीनों बंदे सामने के जू फैमिली के उस लकड़ी के ड्रैगन को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। इनमें से एक बंदा चलता है तो आगे बढ़ता है और जो लकड़ी का ड्रैगन था ना, उसे छूकर देखने लगता है। अब जैसे ही ये हरे कलर के कपड़े पहने वाला बंदर लकड़ी के ड्रैगन को छूता है ना, तो ये पीछे हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतने में दूसरा बंदा चलता है तो वो भी इसी ड्रैगन के पास आता है लकड़ी वाले, और वो भी इस ड्रैगन को छूने लगता है। अब जैसे ये बंदा भी इस ड्रैगन को छूता है ना, तो ये कोर फॉर्मेशन लेवल पर था, तो इसका जो कोर है ना, वो भी चटकने लगता है। जिस वजह से ये बंदा चलता है तो ये भी तुरंत पीछे हट जाता है और यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमें काले कलर के बंदे को बताया जाता है, मतलब कि काले पहने बोले जाए तो काले कपड़े पहने वाले बंदे को बताया जाता है। काला कपड़ा पहने वाला बंदा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे अब पता चल गया है कि तुम नाशिंग सोल लेवल पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि तुम चीजों को कभी समझ ही नहीं पाते। हमने जो तुम्हें बुरे टोकन दिख रहा है ना, ड्रैगन दिख रहा है ना लकड़ी का बना, ये ड्रैगन नॉर्मल तरीके से नहीं बनाया गया है, इसे बनाने में स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग किया गया है। अब जैसे ये काले कपड़े पहने वाला बंदा कहता है ना, तो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें मतलब कि यह कहती सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें कहीं और का सीन बताया जाता है। अब वो मैं आपको मतलब कि वो अब आपको ऑफिशियल एपिसोड में पता चलेगा कि कहाँ का सीन बताया जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।